क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात पसीना बहाकर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। सच ये है, पैसा मेहनत से नहीं, समझ से बनता है। दुनिया में ऐसे 5 तरीके हैं जिनके बारे में ना स्कूल बताता है, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई खुलकर सिखाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 तरीके बताने वाला हूं जो आपकी सोच बदल सकते हैं, और अगर आपने इन्हें सही से समझ लिया तो आपकी कमाई की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपने कभी सोचा है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं बचता? क्यों हर साल इंक्रीमेंट आता है लेकिन महीने के आखिर में वही पुरानी टेंशन खड़ी मिलती है? यार, पैसे कहाँ चले गए? क्यों ऐसा लगता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं? यह कहानी है आरव की। आरव किसी फिल्म का हीरो नहीं था। वह बस एक आम मिडिल क्लास लड़का था, जैसे लाखों घरों में मिल जाते हैं। उसके पापा सरकारी क्लर्क थे और माँ ट्यूशन पढ़ाती थीं। घर में हमेशा एक ही बात दोहराई जाती थी, बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। आरव ने वही किया जो उससे कहा गया। उसने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया, फिर MBA किया। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी 32,000 रुपये थी। उस दिन उसने सोचा, अब तो जिंदगी बदल जाएगी। पहली सैलरी के दिन उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी, पापा के लिए घड़ी और खुद के लिए नया स्मार्टफोन। उसे लगा अब वह कमा रहा है, अब वह अपने सपनों के करीब है। लेकिन 1 साल बाद सैलरी बढ़कर 38,000 हो गई, फिर 45,000, फिर 60,000। पर अजीब बात यह थी कि उसके बैंक अकाउंट में कभी 10,000 से ज्यादा नहीं टिकते थे। शुरू में उसे लगा अभी तो नई नई नौकरी है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। फिर उसने सोचा जब 60,000 हो जाएगी सैलरी तब तो आराम होगा। लेकिन 60,000 होने के बाद भी वही हालत थी। किराया बढ़ गया था, फोन अपग्रेड हो चुका था, EMI शुरू हो चुकी थी, वीकेंड पर बाहर खाना अब नॉर्मल बन चुका था, और सोशल मीडिया पर दोस्तों की लाइफ देखकर उसे लगता मुझे भी तो अच्छा जीना है। एक दिन महीने की 28 तारीख थी। अकाउंट में 1,247 रुपए बचे थे और अगले 3 दिन बाकी थे। उस रात वह छत पर बैठा था। हवा चल रही थी लेकिन दिमाग में तूफान था। उसने खुद से पूछा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सैलरी भी बढ़ रही है, फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता? उसी वक्त उसका पुराना दोस्त निखिल मिला। निखिल भी उसी कॉलेज से पढ़ा था, लेकिन उसने नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। उसकी सैलरी आरव से कम थी, लेकिन उसके पास सेविंग्स थी। आरव ने मजाक में पूछा, तू तो मुझसे कम कमाता है, फिर भी हर ट्रिप पर चला जाता है और कहता है कि पैसे भी बच रहे हैं, कैसे? निखिल मुस्कुराया और बोला, तू मिडिल क्लास ट्रैप में फंस गया है। मिडिल क्लास ट्रैप? आरव ने पूछा। निखिल ने समझाना शुरू किया, देख, जब सैलरी बढ़ती है तो हमारी लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। पहले 10,000 का फोन चलता था, अब 40,000 का चाहिए। पहले बस से जाते थे, अब बाइक चाहिए, फिर बाइक से कार, फिर कार से बड़ी कार। खर्चा हमेशा इनकम से थोड़ा आगे भागता रहता है। आरव चुप हो गया। उसे याद आया, पहले वह 5,000 के किराए वाले कमरे में रहता था, फिर 9,000 का फ्लैट लिया, क्योंकि अब मैं ज्यादा कमाता हूँ। पहले 300 रुपए की शर्ट पहनता था, अब 2,000 वाली ब्रांडेड शर्ट जरूरी लगती थी। क्या ये सच था कि वह खुद ही अपने पैसे को खा रहा था? दिन बीतते गए, ऑफिस में प्रमोशन की दौड़ शुरू हो गई। हर कोई ओवरटाइम कर रहा था। आरव भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, बस एक प्रमोशन और फिर जिंदगी सेट। 1 साल बाद प्रमोशन मिला, सैलरी 85,000 हो गई। उस दिन उसने खुद से वादा किया, अब मैं हर महीने 20,000 बचाऊंगा। पहला महीना नई कार की बुकिंग, दूसरा महीना कार की EMI शुरू, तीसरा महीना इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस, और 20,000 बचाने का प्लान बस प्लान ही रह गया। अब उसके पास कार थी, अच्छी सैलरी थी, ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन शांति नहीं थी। हर महीने EMI का मैसेज आते ही दिल धड़कने लगता। अगर नौकरी चली गई तो, अगर कंपनी ने निकाल दिया तो? वह अमीर दिख रहा था, लेकिन अंदर से और ज्यादा असुरक्षित हो गया था। एक दिन ऑफिस में अचानक खबर आई, कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है, कुछ लोगों की नौकरी जाएगी। उस दिन पहली बार आरव को समझ आया कि उसके पास सिर्फ सैलरी है, एसेट नहीं। उसके पास कार थी जो हर महीने पैसा खा रही थी। उसके पास फोन था जिसकी वैल्यू हर साल घट रही थी। उसके पास किराए का घर था जो उसका कभी नहीं होगा। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसके लिए पैसा कमाए। उसी शाम वह फिर निखिल के पास गया। यार, मैं थक गया हूँ, सैलरी बढ़ती है, खर्चा बढ़ जाता है, पैसा बचता ही नहीं, क्या करूं? निखिल ने कहा, तू इनकम बढ़ाने में लगा है लेकिन एसेट बनाने में नहीं। मिडिल क्लास को यही सिखाया जाता है,
अच्छी नौकरी कर, ईएमआई भर, टैक्स दे और रिटायरमेंट तक दौड़ता रह। अमीर लोग अलग खेल खेलते हैं। वे पहले एसेट बनाते हैं, फिर लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं। आरव ने पूछा, तो क्या करूं? पहला नियम, सैलरी बढ़े तो खर्चा मत बढ़ा। दूसरा, पहले खुद को पे कर, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक कर दे। तीसरा, ऐसा काम ढूंढ जो तेरे बिना भी पैसे कमाए। आरव के लिए यह आसान नहीं था। उसे आदत पड़ चुकी थी अपग्रेड करने की। हर इंक्रीमेंट एक जश्न था, और जश्न का मतलब खर्चा। लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह प्रयोग करेगा। अगले महीने सैलरी आई, 85,000। उसने 20,000 सीधे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बाकी 65,000 से महीने का बजट बनाया। शुरू में मुश्किल हुई। दोस्तों के साथ हर वीकेंड बाहर नहीं जा पाया, नए जूते नहीं खरीदे, कार अपग्रेड का प्लान रोक दिया। उसे लगा जैसे वह पीछे रह रहा है। लेकिन 3 महीने बाद उसके पास 60,000 की सेविंग थी। पहली बार उसे लगा, मेरे पास पैसा है और यह ईएमआई का गुलाम नहीं है। धीरे धीरे उसने इन पैसों को एक छोटे से ऑनलाइन कोर्स में लगाया, स्किल सीखी, फिर फ्रीलांस काम शुरू किया। पहली बार उसने 8,000 रुपए कमाए, जो उसकी सैलरी से अलग थे। उस दिन उसे समझ आया कि फर्क सिर्फ सैलरी बढ़ाने से नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। लेकिन मिडिल क्लास ट्रैप इतना आसान नहीं था। घर से फोन आता, बेटा अब तो सैलरी अच्छी है, घर ले लो। रिश्तेदार कहते, इतना कमा रहा है, कार छोटी क्यों रखी है? दोस्त कहते, इतना बचाकर क्या करेगा, जिंदगी एक ही बार मिलती है। हर तरफ से दबाव था। मिडिल क्लास सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का भी जाल है। हमें सिखाया जाता है, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, ज्यादा मत सोचो, जो मिल गया वही बहुत है। लेकिन आरव अब समझ चुका था कि अगर वह सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहा तो वह जिंदगी भर दौड़ता रहेगा। उसने अपने खर्चों को देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कई चीजें सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था। सोशल मीडिया की लाइफ असली नहीं थी, लेकिन उसका खर्च असली था। 1 साल बाद उसकी सैलरी 1 लाख हो गई, लेकिन इस बार उसने लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाई। उसकी सेविंग्स 5 लाख तक पहुंच चुकी थी। उसकी साइड इनकम 20,000 महीना हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे ईएमआई का डर नहीं था। उसने महसूस किया कि मिडिल क्लास ट्रैप असल में एक चक्र है। इनकम बढ़ाओ, खर्च बढ़ाओ, तनाव बढ़ाओ, फिर इनकम बढ़ाने के लिए और मेहनत करो, और यह चक्र चलता रहता है। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। इनकम बढ़ाओ, खर्च कंट्रोल रखो, एसेट बनाओ, पैसा अपने लिए काम करने दो। आरव अब भी मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को बचाना और सही जगह लगाना है। एक रात वह फिर उसी छत पर बैठा था जहां कभी उसने 1,247 रुपए देखकर चिंता की थी। इस बार उसके फोन में बैंक बैलेंस देखकर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, शायद सवाल सैलरी का नहीं था, सवाल आदतों का था। शायद समस्या सिस्टम की नहीं, मेरे फैसलों की थी। और शायद मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना मुमकिन है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई पैसे की नहीं, सोच की होती है, और सोच बदलना सबसे मुश्किल काम है। उस रात जब आरव छत पर बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। उसे लगा था कि उसने मिडिल क्लास ट्रैप को समझ लिया है। उसे लगा था कि अब वह कंट्रोल में है। लेकिन जिंदगी हमेशा तब मोड़ लेती है जब हमें लगता है कि अब सब ठीक है। अगले ही हफ्ते ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। कंपनी स्ट्रक्चर बदल रही है, कुछ विभाग मर्ज होंगे, कुछ पोजीशन खत्म होंगी, और उस लिस्ट में आरव का नाम भी था। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। सैलरी 1 लाख, सेविंग्स 5 लाख, साइड इनकम 20,000, सब कुछ ठीक चल रहा था, और अचानक सब रुक गया। घर लौटते वक्त कार चलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ईएमआई अभी भी थी, जिम्मेदारियां अभी भी थीं, पर नौकरी नहीं थी। घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा। कुछ साल पहले वाला वही लड़का जो 1,247 रुपए देखकर परेशान था, फिर सामने खड़ा था। लेकिन इस बार फर्क था। इस बार उसके पास घबराने की बजाय सोचने का वक्त था, क्योंकि उसके पास सेविंग्स थीं। उसे पहली बार समझ आया कि सेविंग्स सिर्फ पैसे नहीं होती, वो समय खरीदती है। समय सोचने का, समय संभलने का, समय नया रास्ता चुनने का। 2 दिन तक वह चुप रहा। तीसरे दिन निखिल का फोन आया। क्या हुआ? आरव ने सब बताया। निखिल हंसा नहीं, उसने बस इतना कहा, अब असली गेम शुरू हुआ है। गेम? आरव ने झुंझलाकर कहा, मेरी नौकरी गई है और तू इसे गेम बोल रहा है? निखिल ने जवाब दिया, तू हमेशा कहता था कि तू फ्री होना चाहता है, अब सिस्टम ने तुझे धक्का दे दिया है। अब या तो वापस उसी जाल में जाएगा या अपना रास्ता बनाएगा। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने अपने खर्चों की लिस्ट खोली, ईएमआई, किराया, मंथली खर्च। फिर उसने अपनी साइड इनकम देखी, 20,000 महीने की। उसने सोचा, अगर मैं इसे 20 से 60 कर दूं तो? लेकिन डर था। मिडिल क्लास घर में पले बच्चे के लिए रिस्क शब्द सबसे डरावना होता है।
अगले दिन पापा का फोन आया। बेटा, नई नौकरी ढूंढ रहा है ना? उसने हाँ कहा, लेकिन दिल के अंदर एक और आवाज थी। क्या मैं फिर उसी दौड़ में लौट जाऊं? उसने फैसला किया कि वह 3 महीने खुद को देगा। 3 महीने, अगर साइड इनकम बढ़ी तो ठीक, नहीं बढ़ी तो नौकरी ढूंढेगा। पहला महीना उसने दिन रात काम किया, नया कोर्स बनाया, सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना शुरू किया। शुरू में 10 व्यू, फिर 50, फिर 200। लोग कमेंट करने लगे, भाई ये तो मेरी कहानी है। मिडिल क्लास ट्रैप सच में होता है। और बताओ, आरव को एहसास हुआ वह अकेला नहीं है, लाखों लोग उसी चक्र में फंसे हैं। उसने एक वीडियो बनाया, सैलरी बढ़ती है, पैसा क्यों नहीं बचता। वीडियो के बीच उसने कहा, अगर आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इससे बाहर कैसे निकलें। वह लाइन उसने मजाक में बोली थी, लेकिन वही वीडियो वायरल हो गया। एक हफ्ते में 50,000 व्यू, फिर 2 लाख। उसकी साइड इनकम 20,000 से 45,000 पहुंच गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन उसे उसी कंपनी से कॉल आया जिसने उसे निकाला था। हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमें आपके जैसे लोगों की जरूरत है। सैलरी 1.5 लाख। 1.5 लाख। उसके दिमाग में EMI, कार, स्टेटस, रिश्तेदारों के चेहरे घूम गए। यह वही ऑफर था जिसके लिए वह सालों से मेहनत कर रहा था। अब जब वह खुद का रास्ता बनाने लगा, सिस्टम फिर से उसे बुला रहा था। उस रात उसने चैनल पर लाइव आकर अपने फॉलोअर्स से सवाल पूछा, अगर आपको 1.5 लाख की नौकरी मिले और आपका खुद का काम 45,000 कमा रहा हो, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट्स में बाढ़ आ गई। कुछ बोले, नौकरी ले लो, सेफ है। कुछ बोले, अपना काम बढ़ाओ, फ्रीडम मिलेगी। वह दुविधा में था। उसे पापा की मेहनत याद आई, माँ की उम्मीदें याद आईं, लेकिन उसे वो दिन भी याद आया जब 1,247 रुपए देखकर वह डर गया था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर उसी दौड़ में जाना चाहता हूँ? अगले दिन उसने कंपनी को मना कर दिया। यह उसका सबसे बड़ा फैसला था। घर में हलचल मच गई। पागल हो गया है क्या? इतनी बड़ी सैलरी ठुकरा दी। लोग तरसते हैं ऐसी नौकरी के लिए। लेकिन इस बार आरव शांत था। उसने 3 महीने और दिए और 3 महीने में उसका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर गया। साइड इनकम 45,000 से 1.2 लाख हो गई। अब फर्क यह था कि यह इनकम सिर्फ उसके समय पर निर्भर नहीं थी। पुराने वीडियो भी पैसे कमा रहे थे। एक दिन उसने अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट देखे। हर इंक्रीमेंट के साथ खर्च बढ़ा था। हर खुशी के साथ EMI जुड़ी थी। अब पहली बार उसकी इनकम बढ़ रही थी और खर्च वही थे। उसने कार बेच दी। दोस्त हंसे, रिश्तेदार बोले, गिर गया क्या? लेकिन उसने सोचा, मैं दिखावे की दौड़ से बाहर निकल रहा हूँ। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे एसेट बनाए, डिजिटल प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स। 2 साल बाद आरव वही लड़का था, मिडिल क्लास परिवार से, लेकिन अब वह सैलरी पर निर्भर नहीं था। एक दिन वह फिर उसी छत पर बैठा। इस बार उसके पास 25 लाख की सेविंग्स थी। मंथली पैसिव इनकम 1.8 लाख थी। उसने फोन निकाला और कैमरा ऑन किया। क्या आपने कभी सोचा है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता? मैं भी उसी जाल में फंसा था, लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूँ, मिडिल क्लास ट्रैप असली है और इससे